कहानी यहाँ से शुरू होती है जब रामचंद्र प्रसिद्ध जी को मार देता है और वहीं पे रामचंद्र के आदमी प्रभुदेवा की भी हत्या हो जाती है। रवि और प्रियल टनल के गुप्त रास्ते से चाबी लेके फरार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है, लेकिन रामचंद्र जो कि एक जनरल था इसलिए सीधे सीधे उस पर शक नहीं जाता। वो पुलिस को बताता है कि उसे यहाँ पे गोली चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आके देखता है तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ये सुनने के बाद पुलिस को उस पर थोड़ा शक जाता है, लेकिन वो जर्नल था इसलिए पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ पे आदि भी बहुत डर गया था क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ था और संसद में कुछ लोगों की हत्या की वजह से वहाँ पे पुलिस भी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही आदि वहाँ से भागने लगता है तभी वहाँ पे रवि आता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे रामचंद्र अपने आराध्या के सामने कसम खा रहा होता है कि जिसने उसके आदमी प्रभुदेव की हत्या की है वो उन लोगों को सजा जरूर दिलवा के रहेगा। तभी उसके पास किसी का फोन आता है जिसे कि वो गुरु कह रहा होता है, और फोन पे कौन था इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ था। इधर वो तीनों प्रियल, रवि और आदि तीनों पुलिस से बचकर भागते भागते एक बंद पड़े थिएटर में आके शरण लेते हैं। यहाँ आने के बाद आदि थोड़ा डर जाता है। वो रवि से वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि जो उसने देखा वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन वो रवि को वापस जाने से मना कर देता है और उसे समझाता है कि जिस खजाने की वजह से उसके माता पिता की जान चली गई थी वो उस खजाने की रक्षा करके रहेगा। और वहीं पे बैठी प्रियल उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। इधर पुलिस रामचंद्र को सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध 3 लोगों की वीडियो दिखाती है और रामचंद्र उनमें से रवि की फोटो पे उंगली रखते हुए कहता है कि इस आदमी ने उस पर गोली चलाई थी। इधर प्रियल को उन लोगों पे दया आ जाती है और वो रवि को चाहने भी लगी थी, इसलिए वो रवि को सारी बातें सच सच बता देती है। वो रवि से कहती है कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और ड्यूटी ज्वाइन करते ही रामचंद्र ने उसे एक स्पेशल मिशन के लिए अंडरकवर रखा हुआ है, और अभी तक रामचंद्र के पास जो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रियल थी, जिसके लिए प्रियल उनसे माफ़ी मांगती है। इसके बाद रवि उसे माफ़ कर देता है और इस मिशन में उसे अपने साथ रख लेता है। इधर जनरल उन तीनों को आतंकवादी घोषित कर देता है और कहता है कि कुछ कट्टरपंथियों ने उसे हटाने के लिए उस पर हमला करवाया। इधर रवि सीधा प्रताप के पास आता है क्योंकि रवि ने प्रताप का इंटरव्यू टीवी पे देखा था, इसलिए रवि को प्रताप पे भरोसा था। रवि प्रताप को वो बॉक्स दिखाता है जो कि उन्होंने टनल के अंदर से मिला था, लेकिन बॉक्स को देखने के बाद प्रताप को उस पर विश्वास नहीं होता और वो पुलिस को बुला लेता है। प्रताप की हरकतें देखने के बाद रवि को उस पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उस चाबी का आधा टुकड़ा दिखाता है जो कि उस खजाने की चाबी थी। खजाने की चाबी देखने के बाद प्रताप को रवि पे भरोसा हो जाता है और वो अब उस बॉक्स को खोलने में लग जाते हैं। बॉक्स बहुत ही मजबूत था, उसे खोला नहीं जा सकता था, इसलिए उसे खोलने के लिए उन्हें उसमें सही से पिन ही डालना होगा। इसलिए रवि एक दिमाग लगाता है और वो कहता है कि वो कटअप यादे के जरिए इस बॉक्स को खोल सकते हैं। कटअप यादी में लेटर के हिसाब से नंबर को डाला जाता है और बहुत ही मशक्कत के बाद वो लोग उस बॉक्स को खोल लेते हैं, जिसमें से शिवाजी महाराज का खंजर निकलता है जिससे कि वो दुश्मनों को मारा करते थे। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसको कि प्रताप ने फोन करके बुलाया था। तो प्रताप उन्हें कहता है कि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने पुलिस बुला ली थी, लेकिन शिवाजी महाराज के खजाने की चाबी देखने के बाद उन्हें उस पर विश्वास हो गया था। इसलिए प्रोफेसर प्रताप उनकी मदद करता है और वो लोग हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से उड़ के भाग जाते हैं। और ये सब वहां पे खड़ी पुलिस भी देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि आखिरकार प्रताप उन लोगों की मदद क्यों कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पुलिस को दिखाया जाता है जो कि टनल में मरे हुए लोगों की जांच कर रहे होते हैं, जिनमें से एक आदमी जिसका नाम की प्रभुदेवा था जो कि टनल में मरा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर था। इस बात का पता पुलिस को चल जाता है और यहाँ पे पुलिस को पता चलता है कि प्रभुदेवा को राजभवन में जनरल के कहने पे एंट्री मिली थी। इसके बाद पुलिस को जनरल पे भी थोड़ा शक होने लगता है। इसके बाद प्रताप हेलीकॉप्टर के जरिए उन सभी लोगों को वहां पे लेके आ जाता है जहां पे कि खजाना छिपा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया था, इसलिए वो लोग पत्थर पे बनी नक्काशी को देखने लगते हैं। इसके बाद जब रवि उस कपड़े को देखता है तो उस कपड़े पे भी वही नक्काशी बनी होती है जो कि उस सामने वाले पत्थर पे बनी थी। लेकिन जैसे ही रवि उस कपड़े को धूप में करता है तो उन्हें उसके अंदर एक उल्टे शिवलिंग की फोटो बनी हुई नजर आती है। ये सब देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तभी रवि की नजर सामने शिव के मंदिर में पड़ती है और रवि सारा माजरा समझ जाता है। वो उनसे कहता है कि ये उस मिंदर का शिवलिंग है जिसकी परछाई पानी में पड़ती हो। इधर गवर्नर को भी पता चल जाता है कि खजाना बादामी केव में छुपा हुआ है, इसलिए वो भी अपने आदमियों के साथ बादामी केव में पहुंचने की तैयारी करने लग जाता है। वो लोग मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि जो मंदिर के अंदर शिवलिंग था उस पे बहुत दिनों से पानी नहीं गिरा था, यानी कि पानी की धारा कहीं पे रुकी हुई थी। अब उन्हें वो जगह ढूंढनी थी जहां से कि पानी आता था।
आखिरकार उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ से पानी आता था। उसके अंदर हाथ डालने पर रवि को उसमें से एक शंख मिलता है। उस शंख पर लिखा हुआ था कि जो जहाँ से आया है वहीं जाएगा, विष्णु जैसा राजा मेरा भाई कहलाएगा। उसे देखने पर प्रताप चंद्र राव उन्हें कहता है कि ये हमें तालाब के उस पार गुफा नंबर 3 की ओर जाने का इशारा कर रहा है। इसके बाद वो लोग गुफा नंबर 3 की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में प्रताप चंद्र राव थक जाता है, इसलिए वो लोग उनसे आगे चले जाते हैं और प्रताप चंद्र राव पीछे रह जाता है। लेकिन जाते वक्त उन्हें रामचंद्र और उसके आदमी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन आखिरकार रामचंद्र उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर रख के खजाने का पता पूछने लगता है। लेकिन रवि उन्हें बताने से मना करता है, तो रामचंद्र आदि को जान से मारने की धमकी देकर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। तब रवि उन्हें बताता है कि आदि के पास एक बैग है जिसमें कि एक शंख है, जो कि हमें गुफा नंबर 3 की ओर जाने का इशारा कर रहा होता है। अब सभी लोग गुफा नंबर 3 की ओर जाने लगते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें गुफा के अंदर विष्णु के वराह अवतार की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके हाथ में मिट्टी का शंख रखा हुआ था। अब रवि समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। वो उस मिट्टी के शंख को उठा के वहाँ पे असली वाला शंख रख देता है, जिसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, लेकिन उसके अंदर एक और दरवाजा था। अब रवि उस दरवाजे के अंदर वो शिवाजी महाराज का खंजर लगा के घुमाता है, यानी कि इस दरवाजे की चाबी वो शिवाजी महाराज का खंजर था। जैसे ही रवि उस दरवाजे को खोलता है तो उन्हें उनके सामने बेशुमार दौलत दिखाई देती है। आखिरकार उनके सामने वो खजाना था जिसे ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ पे आए थे। रामचंद्र उस खजाने को देख के पागल हो जाता है और उस खजाने को अपना समझने लगता है। अब सभी को अपना खजाना मिल गया था, लेकिन रवि को वो खजाना नहीं मिला था जिसकी कि वो तलाश कर रहा था, जिसकी रक्षा करने के लिए दीक्षित सर, उसके पिताजी और प्रसिद्ध जी की जान चली गई थी। शिवाजी महाराज का सिंहासन, वो था असली खजाना। अब रवि को शिवाजी महाराज का सिंहासन ढूंढना था, लेकिन उसे ढूंढने का क्लू उसे इसी कमरे में मिलने वाला था। उसे वहाँ पे बोर्ड ढूंढने पर एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें कि शिवाजी महाराज का खंजर रखने पर वो बॉक्स खुल जाता है। वो बॉक्स खोलने पर उन्हें उसके अंदर एक चिन्ह मिलता है, जो कि सिंहासन की तीसरी चाबी थी। अब उनके पास सिंहासन की पहली और तीसरी चाबी तो थी, लेकिन दूसरी चाबी अभी तक नहीं थी, यानी कि जिसने उसके बाप को मारा था, खजाने की आखिरी चाबी उसी के पास थी। इसके बाद रवि का सीधा शक रामचंद्र की ओर जाता है और रामचंद्र सिंहासन की चाबी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन रामचंद्र उस पर बंदूक तान लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी प्रताप चंद्र राव पीछे से आता है और रामचंद्र को मार देता है। तब प्रताप चंद्र राव ने कहता है कि गवर्नर की जिंदगी से ज्यादा कीमती रवि की जिंदगी है, क्योंकि वही है जो उन्हें सिंहासन तक पहुंचा सकता है। इसके बाद वहां पे अचानक से पुलिस भी आ जाती है। रवि प्रताप चंद्र राव को बताता है कि सिंहासन यहाँ पे नहीं है, यानी कि सिंहासन कहीं और रखा हुआ है। इसके बाद रवि प्रताप को वो बॉक्स दिखाता है जिसपे कि उन्हें तीसरी चाबी मिली थी। उस पर लिखा हुआ था कि राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ने वाले कमरे में सिंहासन रखा हुआ है, जो कि रायगढ़ फोर्ट में था। इसके बाद रवि और प्रताप रायगढ़ फोर्ट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन प्रियल उन्हें कहती है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे पुलिस आने वाली थी और उन्हें पुलिस को सच्चाई बताने के लिए यहाँ पे रुकना था। इसके बाद प्रताप और रवि वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस आदि और प्रियल को पकड़ लेती है। और जब अंदर जाके देखती है तो वहाँ पे गवर्नर की लाश पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पुलिस आदि से पूछताछ कर रही होती है, जिसमें कि आदि पुलिस को खजाने के बारे में बता रहा होता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उस पे सबूत मांगने लग जाती है। तब आदि उन्हें वो कैमरा दिखाता है जिसमें कि वो व्लॉग बनाया करता था, उसमें जर्नी की पूरी वीडियो पड़ी हुई थी। इसके बाद प्रताप और रवि रायगढ़ के फोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्हें राज सदन और राज स्तंभ को जोड़ने वाला कमरा नहीं मिला था। इसके बाद प्रताप की नज़र खिलावत खाने पर पड़ती है और वो लोग खिलावत खाने के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर उन्हें बहुत अंधेरा दिखाई देता है। दरअसल खिलावत खाना वो था जहाँ पे राज अपने गुप्तचरों से मिलके सलाह मशवरा किया करते थे। उस खिलावत खाने में बोर्ड ढूंढने पर उन्हें एक चंद्र का निशान दिखाई देता है, जिसे कि मराठा लोग एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और वो उसे अपने मस्तक पर भी रखते थे। रवि के सामने वो चिन्ह दबाने पे एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता है। अंदर आने पर उन्हें बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सिंहासन की ओर जाता था उन्हें अभी तक ये नहीं पता था। तभी उन्हें सामने पत्थर पर बनी एक देवी की मूर्ति दिखाई देती है और वो उस देवी की मूर्ति वाले रास्ते पे चल देते हैं। उस रास्ते पे चलते चलते आखिरकार वो लोग एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तब रवि उस दरवाजे पे पहली चाबी लगा देता है, लेकिन अभी तक भी उसके पास दूसरी चाबी नहीं थी। इसके बाद जैसे ही रवि पीछे मुड़ता है, तभी प्रताप चंद्र राव उसके कंधे पे गोली मार देता है।
तब प्रताप उन्हें बताता है कि जिस रायगढ़ को वो अपना बता रहे हैं वो कभी उनके बुजुर्ग का हुआ करता था, यानी कि प्रताप मुगलों का वंशज था और शिवाजी महाराज ने उन्हें मारकर रायगढ़ हथिया लिया था। अब प्रताप उसके सिंहासन को जलाकर उसकी सोच को खत्म करने वाला था। इसके बाद रवि को उसके हाथ में दरवाजे की दूसरी चाबी दिखाई देती है, यानी कि उसके पिताजी प्रसिद्ध जी और दीक्षित सर को इसी ने मारा था, जिसकी वो कबूल भी कर लेता है। अब प्रताप उसे कहता है कि वो इस दरवाजे को खोल के इस सिंहासन को नष्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही प्रताप उसके अंदर चाबी लगाता है थोड़ी देर चक्कर घूमने के बाद रुक जाता है और दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन वहाँ पे पानी भरने लग जाता है। तब रवि उसे बताता है कि दरवाजे की 3 चाबियां थी और तीसरी चाबी उसके पास है। इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होती है और रवि प्रताप को मार के दरवाजा खोल लेता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने शिवाजी महाराज का सिंहासन था, जिसकी कि वो मरते दम तक रक्षा करने की कसम खाता है।